हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 8th की हमारी हिंदी और बच्चों हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। बच्चों दोनों वर्कशीट आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी। ठीक है बच्चों, हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है 38, 36। आज हमारी डेट है बच्चों 8। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पहिया है आज का हमारा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक हितार्थ थे, इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अलग बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता है, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वह अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वह अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वह सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर ही देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कोई कमाई होती है। मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव ले सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वह जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वह महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट जहाँ पहिया है। ठीक है, शब्दार्थ दे रखे हैं इसके, जैसे बच्चों व्यय का मतलब होता है खर्च, निर्भर का मतलब होता है बच्चों आश्रित, और दिक्कत का परेशानी, पहलू का मतलब होता है पक्ष, और आर्थिक का मतलब होता है बच्चों धन से संबंधित, और प्रतीक का मतलब होता है बच्चों चिन्ह। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमें दे रखा है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम एक एक करके करेंगे, और इसमें हमें गतिविधि भी दी हुई है, तो कर लेते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने से महिला को कौन कौन से लाभ हुए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, साइकिल चलाने से महिलाओं के लिए पानी लाना आसान हो गया, बहुत दूर तक ले जाकर अपना सामान बेचना आसान हो गया, अब वह समय पर घर के सारे कार्य कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? कल्पना कर लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, साइकिल को विनम्र सवारी कहने का तात्पर्य यह है कि साइकिल में कोई खर्च नहीं लगता, उसमें किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं डाला जाता, जिसको जब मन जहाँ मन होगा लेके जा सकता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा
क्वेश्चन है बच्चों थर्ड, आपके विचार से लेखक ने इस पार्ट का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, इस नाम का तात्पर्य यह हो सकता है कि जहाँ पहिया होगा वहाँ खुशहाली होगी, स्वतंत्रता होगी, काम करने में आसानी होगी। क्योंकि पहिया का संदर्भ साइकिल में लिया गया इसलिए यह बिल्कुल उपयुक्त नाम है जहाँ पहिया है। ठीक है बच्चों, फिर हमारी गतिविधि दे रखी थी फोर्थ में कि जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है एवं कैसे। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, ग्रामीण महिलाओं के सीखने के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जो उनको आर्थिक लाभ के साथ सामाजिक सम्मान भी दे सकता है, जैसे कुटीर उद्योग के कार्य, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, पापड़ और चिप्स बनाना इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी जो है हिंदी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए बच्चों अब अपनी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट कर लेते हैं। हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है 34 बच्चों। आज हमारी डेट है 8। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, हमारा इतिहास बुक का पार्ट 9 है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं महात्मा गांधी का आगमन और रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का आगमन बच्चों। तो दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी 1915 में वापस भारत आए। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वह यहाँ के लोगों अब उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। ठीक है बच्चों, फिर हमारा दे रखा है उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलन जैसे कौन कौन से थे बच्चों। पहला था चंपारण, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था ये बच्चों, और 1917 में हुआ था। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है खेड़ा, यानी कि किसानों के लिए हुआ था ये वाला आंदोलन बच्चों 1918। ठीक है, और अहमदाबाद वाला जो है बच्चों मील मजदूरों के लिए किया गया था 1918 में। ठीक है बच्चों, के रूप में सामने आए थे। ठीक है, फिर हमें रखा 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलन जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है बच्चों, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में तो पढ़ते हैं बच्चों। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। ठीक है, फिर गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। ठीक है, फिर यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि मोटे तौर पर यह शहरों तक ही सीमित था। ठीक है, फिर सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के रूप में बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। कई सारे लोग मारे गए जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। ठीक है, फिर इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी। ठीक है बच्चों, फिर हमें नीचे रखा है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, के ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम इस संधि से आग बबूला हो गए। खिलाफत आंदोलन के नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। ठीक है, फिर गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं और स्वराज की मांग करें। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हमें नीचे कुछ 5 क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो कर लेते हैं, हमारा एक एक करके करेंगे। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलन को लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917 और खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद आंदोलन 1918। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे रॉलेट कानून के द्वारा भारतीयों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लग रहा था और पुलिस को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल रहा था, जिसकी वजह से भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्या था? इसके कुछ नेताओं के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करने के लिए अंग्रेज़ों का खिलाफ करना था। इसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान करने के कई कारण थे, जिनमें से मुख्य तत्कालिक कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। गांधी जी को ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ों से असहयोग करने पर, उनके काम में सहयोग न देने पर अंग्रेज़ भारत छोड़ चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर हमारा लास्ट है फिफ्थ क्वेश्चन कि आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इससे भारत में हिंदू और मुसलमान की एकता बढ़ी और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।